हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्षला चौहान बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए आज मेरा 7th लेक्चर है, जिसमें हम सेकेंड पेपर की यूनिट 4 स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के टॉपिक फर्मी डिरॉक स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्मी डिरॉक स्टैटिस्टिक्स को क्वांटम स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। इसके लिए हम आइडेंटिकल और इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स लेके चलते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन पार्टिकल्स की जो स्पिन होती है वो 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, 9/2, 11/2 एंड सो ऑन, हाफ और इंटीग्रल मल्टीपल होती है। फर्मी डिरॉक स्टैटिस्टिक्स पाउली प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इसका मतलब जब हम आइडेंटिकल और इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल लेकर चलते तो हम उसे पाउली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे कि हमने बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स में देखा था। बोस-आइंस्टीन में भी हमारे पास आइडेंटिकल और इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स थे, लेकिन बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे थे। हमने पार्टिकल्स को 3 तरह से अरेंज किया था। एक, हम दोनों को अलग अलग अरेंज कर रहे थे। दूसरी कंडीशन में हमने एक ही बॉक्स में दोनों पार्टिकल्स को डाल दिया था। तीसरी कंडीशन में भी हमने लास्ट बॉक्स में दोनों पार्टिकल को एक साथ डाल दिया था। क्योंकि ये बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स पाउली प्रिंसिपल को ओबे नहीं करता है, बट जब हम फर्मी डिरॉक की बात करते हैं तो फर्मी डिरॉक में हम एक क्वांटम स्टेट में केवल एक ही पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पर ओनली 1 डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब सबसे फर्स्ट हम लेकर चल रहे हैं कि हमारे पास n टोटल पार्टिकल्स है, जिसे हम r रेंज तक लेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस एंड सो ऑन nr पार्टिकल्स। और हमारे पास जो सिस्टम की टोटल एनर्जी है वो कैपिटल E है। इस कैपिटल E को हम अलग अलग सेल्स के लिए E1n1 प्लस E2n2 प्लस E3n3 प्लस एंड सो ऑन ERnr बता सकते हैं, जो हमारे पास टोटल एनर्जी है। डीजनरेसिस की बात करें तो हमारे पास G1, G2, G3 एंड सो ऑन Gr डीजनरेसिस है। इसका मतलब हम जो सेल्स या क्वांटम स्टेट्स लेकर चल रहे वो हमारे पास Gr है। अब हम Gr सेल्स में Nr पार्टिकल को अरेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं R इज़ इक्वल टू Gr कॉम्बिनेशन Nr। हम जब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला देखें तो होता है CnR इज़ इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन R फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। सो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस कॉम्बिनेशन को अरेंज करके लिख सकते हैं r इज़ इक्वल टू जी आर फैक्टोरियल अपॉन एन आर फैक्टोरियल जी आर माइनस एन आर फैक्टोरियल। इक्वेशन फर्स्ट। चूँकि ये हमने r रेंज तक के लिए निकाला है, इसको हम अलग अलग पार्टिकल और अलग अलग सेल के लिए बता सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं r इज़ इक्वल टू G1n1, G2n2, G3n3 एंड सो ऑन GrnR पार्टिकल। Then, according to principle of priori probability, W proportional to R। W हमारे पास priori probability होती है और R जो हम डिस्ट्रीब्यूशन लेकर चल रहे हैं वो। जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाए, कांस्टेंट एक टर्म आ गई। अब हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट अगर देखें तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, जिसको हमने अलग अलग एक्सपांड किया हुआ है, तो हम इसे लास्ट में समीशन ऑफ Gr की टर्म में लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन हो जाएगी W इज़ इक्वल टू समीशन ऑफ R Gr फैक्टोरियल अपॉन Nr फैक्टोरियल Gr माइनस Nr फैक्टोरियल इंटू कॉन्स्टेंट। दोनों तरफ लॉग लेकर चलेंगे तो ये हो जाएगा log W देन समीशन R। यहाँ पर log m बाय n का फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो हो जाएगा log m माइनस log n प्लस मल्टीप्लाई में हमारे पास log हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट। देन हमारे पास यहाँ पर इस इक्वेशन में 3 टर्म्स है, log Gr, log Nr एंड log Gr माइनस Nr। इन तीनों टर्म्स को हम स्टेर्लिंग फार्मूले से सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास स्टेर्लिंग फार्मूला होता है log फैक्टोरियल x इज़ इक्वल टू x log x माइनस x। तीनों टर्म्स में हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो हमारे पास ये हो जाएगा log W एज इट इज़, समीशन R एज इट इज़ एंड log Gr को हम लिख सकते हैं Gr log Gr माइनस Gr। log Nr फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं Nr log Nr माइनस Nr एंड इस कंडीशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं प्लस कॉन्स्टेंट। यहाँ पर यदि हम इस इक्वेशन की टर्म्स को अरेंज करें तो ये कंडीशन एज इट इज़
माइनस, ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, और ये वाला माइनस भी अंदर जाएगा तो ये पूरी कंडीशन प्लस की हो जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पर माइनस का जी आर है, प्लस का जी आर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यहाँ का प्लस एन आर ये माइनस एन आर को कैंसिल कर देगा। सो हमारे पास जो भी टर्म्स बच रही है वो हो जाएगी log w इज इक्वल टू समीशन ऑफ आर जी आर लॉग जी आर माइनस एन आर लॉग एन आर माइनस जी आर माइनस एन आर लॉग जी आर माइनस एन आर प्लस कॉन्स्टेंट, इक्वेशन थर्ड। देन इक्वेशन थर्ड जो हमारे पास है, अब हम उस इक्वेशन थर्ड का डिफ्रेंशिएशन लेकर चलेंगे, तो हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन शो करेंगे डी के साथ में। तो log w इज़ इक्वल टू हो जाएगा डी log w। यहाँ पर हमारे पास जो जी आर सेल्स है वो नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास कांस्टेंट है। जब हम कांस्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो वो ज़ीरो हो जाता है, इसलिए इक्वेशन थर्ड में जितनी भी कंडीशंस है जहाँ पर जी आर आ रहा है वो सभी कंडीशंस यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी। सो हमारे पास जी आर लॉग जी आर वाली कंडीशन पूरी हो जाएगी ज़ीरो, इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन और इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन, बट यहाँ पर भी जो हमारे पास जी आर वाली कंडीशंस होगी वो हट जाएगी। सो यहाँ पर एन आर का और यहाँ पर भी इस पूरी टर्म में एन आर का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो हम देख सकते हैं कि सबसे फर्स्ट कंडीशन ये पूरी कंडीशन ज़ीरो, ये माइनस एन आर, इसका हो जाएगा माइनस फर्स्ट टर्म डी, और यहाँ पर भी हमने डिफ्रेंशिएशन ले लिया। अब हम अगर बात करें डी लॉग डब्ल्यू की, तो ये ज़ीरो के इक्वल होता है, क्योंकि जब हम लॉग डब्ल्यू लेकर चलते हैं जो हमारी अधिकतम अवस्था को दिखाता है, लेकिन जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन लेते तो डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है कि जो भी हम वैल्यू लेकर चल रहे उसकी सबसे मिनिमम वैल्यू। तो जब हम अधिकतम अवस्था का डिफ्रेंशिएशन ले लेंगे तो वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। सो ये पूरी कंडीशन ज़ीरो एंड समीशन आर एज इट इज़। यहाँ का जो माइनस है इसको हमने बाहर रख दिया, माइनस बाहर आ गया। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन लॉग एन आर का हो जाएगा 1/n r डी एन आर, प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज़ फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन डी एन आर। यहाँ से भी जो कंडीशन है इसमें से हमने माइनस बाहर निकाल दिया, माइनस बाहर रखा। फर्स्ट एज इट इज़, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन 1/gr माइनस एन आर, और ये हो जाएगा माइनस का डी एन आर, प्लस हमारे पास सेकेंड टर्म एज इट इज़ और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा माइनस का डी एन आर, प्लस कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट को हम लिख देंगे ज़ीरो। अब यदि हम देखें यहाँ पर एन आर से एन आर कैंसिल, ये जी आर माइनस एन आर से जी आर माइनस एन आर कैंसिल, हमारे पास जो टर्म्स बच रही है उनको एक साथ लिख लेंगे। सो माइनस एज इट इज़ बाहर चल रहा है, यहाँ पर हमारे पास बचेगी टर्म डी एन आर, वो हमने यहाँ पर लिख दी, और यहाँ पर लॉग एन आर डी एन आर, ये माइनस एज इट इज़, ये माइनस का डी एन आर हमने लिख दिया, प्लस ये वाली पूरी कंडीशन लॉग जी आर माइनस एन आर, और ये माइनस का डी एन आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो माइनस को जब अंदर लेकर जाएंगे तो ये माइनस का डी एन आर, ये प्लस माइनस का हो जाएगा लॉग एन आर डी एन आर, ये वाला माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का डी एन आर, और ये वाला माइनस जब अंदर जाएगा तो लॉग जी आर एन आर एज इट इज़, और ये बाइडस हो जाएगा प्लस डी एन आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर अब ये वाला माइनस डी एन आर और ये प्लस डी एन आर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास टर्म्स बचेगी माइनस के लॉग एन आर डी एन आर प्लस लॉग जी आर माइनस एन आर डी एन आर। दोनों कंडीशन से हम समीशन आर और डी एन आर कॉमन निकाल लेंगे, देन हमारे पास, और ये वाली प्लस टर्म हम पहले लिख देंगे माइनस बाद में, तो ये टर्म हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगी। यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा लॉग एम माइनस एन वाला, तो ये हो जाएगा लॉग एम बाय एन, इक्वेशन 4। अब इस इक्वेशन के साथ साथ हमारे पास दो तरह के कंस्टेंट और होते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारे पास जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन भी ज़ीरो हो जाएगा, तो इक्वेशन 5 हो जाएगी हमारी ये। एंड सेकंड कांस्टेंट है टोटल एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, देन उस टोटल एनर्जी का जब हम डिफरेंशिएशन लेंगे तो ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी। सो इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 में हम अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लाई करके उस इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 4 से माइनस करेंगे, देन हमारे पास इक्वेशन 4 है ये वाली। सो हम इसमें से उन दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी
ये। देन दोनों कंडीशन में से समीशन आर और डी एन आर हम कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकाला, देन समीशन आर डी एन आर इज इक्वल नॉट टू ज़ीरो। सो हम इस पूरी कंडीशन को ज़ीरो के इक्वल लेकर चलेंगे। लॉग एज इट इज़ ये दोनों पूरी टर्म उधर जाएगी तो प्लस की टर्म्स हो जाएगी। लॉग जब हम इधर लेकर आएंगे तो ये ई की पावर में जाएगा। देन जी आर माइनस एन आर अपॉन एन आर। यहाँ से एन आर को हम दोनों तरफ सब्सट्रैक्ट करेंगे। दोनों तरफ अगर हम इसको बांट देंगे तो हो जाएगा जी आर अपॉन एन आर -1 और ये पूरी कंडीशन। ये से -1 उधर जाकर +1। देन हमारे पास जी आर अपॉन एन आर इज इक्वल टू 1 इधर आ जाएगा +1। अब हम यहाँ पे एन आर पार्टिकल्स को जी आर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो ये हो जाएगा एन आर अपॉन जी आर इज इक्वल टू दिस। देन एन आर जी आर को हम इधर लेकर आएंगे इक्वेशन नंबर 7। ये फर्मी डिरॉक का डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला होता है। यहाँ पर हम ई टू दी पावर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं। देन उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू हो जाएगी एन आर इज इक्वल टू जी आर अपॉन ए ई टू दी पावर ई आर बाई के टी प्लस 1। ये होता है हमारे पास फर्मी डिरॉक स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।